हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप लॉकडाउन में आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे। पढ़ाई के लिए तत्पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है आपके अपने डेवलपमेंट के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ डेली एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतना कुछ करना है, इतना कुछ पढ़ना है। और मैंने कहा था कि हर दिन 2 आवर कम से कम ऑन स्क्रीन स्टडी के लिए रखिए। यूट्यूब से, मेरे चैनल से या कहीं और से, पीडीएफ फाइल से, कहीं से भी आपको पढ़ना है और पढ़ना है, क्योंकि ये स्पेयर पढ़ाई होगा, एक्स्ट्रा में पढ़ाई होगा, एक्स्ट्रा में नोट बनेगा। तो ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 8 है। अगर आपने पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए। साथ ही साथ लगभग पॉलिटी के 20 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुके हैं, साइंस के भी 22 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। तो जो भी प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लगाए हैं, 2 से 3 घंटे एक दिन बैठिए और सबको लगाइए, उससे नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सब के सब आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, रिवीजन करना है और साथ देना है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वन डे एग्ज़ाम पॉइंट की जो भी टेलीग्राम की ग्रुप है वन डे एग्ज़ाम पॉइंट की, उस पर इसकी पीडीएफ भेजी जाएगी। प्लस आप मुझे अमित सिंह आर्या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक सितंबर से अप्रैल मंथ तक पीडीएफ लॉन्च किया है करंट अफेयर्स का, अगर ख़रीदना हो तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस औरत ने बहुत से वेद मंत्रों की रचना की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ऑप्शन देखिए, हर ऑप्शन के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो बताइए राइट आंसर। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा और लीलावती, इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो ये है लोपामुद्रा, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी ऋग्वेद की विदुषी हैं, मतलब कि इन लोगों ने ऋग्वेद में कुछ ना कुछ संकलन किया है। अब ऋग्वेद सामवेद की बात हो रही है तो आप ये भी जानिए कि इनसे रिलेटेड और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। मेरा सिर्फ क्वेश्चन कराना नहीं रहता है, उससे रिलेटेड 300 से 400 तो एटलीस्ट 200 फैक्ट मैं बताऊंगा। ये लोग ब्रह्मवादिनी थी, मतलब कि ये लोग ऋग्वेद को बोलती थी। आपको पता है पुराने समय में ऋग्वेद औरतें नहीं बोलती थी। तो अपाला, घोषा, विश्वपारा, लोपामुद्रा, इन लोगों ने वेदों की रचना में अपना सहायता किया था। अब लोपामुद्रा क्यों फेमस है, ये ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी, ठीक है। इन्होंने भी वेद में मंत्र बनाए हैं, ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपको गायत्री मंत्र के बारे में पता होना चाहिए। ये है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में पता ही है सबसे ज़्यादा किसको समर्पित है ऋग्वेद, तो ये समर्पित है इंद्र को, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मंत्र संबंधित हैं ऋग्वेद में तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात करें तो इंद्र को माना जाता था आंधी तूफान का देवता, ये भी पूछा जाता है ऋग्वेद में। फिर अग्नि को 200, मतलब दूसरे नंबर पे 200 मंत्र अग्नि को समर्पित हैं, ठीक है, और 250 इंद्र को। तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गायत्री मंत्र जो है ये किसने रचा था, ये आपको क्या पता है। तो ये रचा था विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ऋषि ने किए थे। और एक क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से निकला है, मतलब कौन से खंड से ऋग्वेद के निकला है। तो ये है ऋग्वेद के 3य मंडल से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोलों की राजधानी कहाँ थी। तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग और आपके एग्जाम में आ चुका है। चोलों की राजधानी थी तंजौर और पांड्यों की राजधानी थी कहाँ, मदुरई, ठीक है। चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों से रिलेटेड जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अभी बता रहा हूँ उसे प्लीज़ नोट कर लें। चोलों की राजधानी कहाँ थी, तंजौर, पांड्यों की मदुरई, और चेरों की, चोल, चेर, पांड्य, तो इनकी थी कावेरीपत्तनम, कुछ दिनों तक थी। और भी एक राजधानी थी, दूसरी राजधानी आपको कमेंट करके बतानी है। इनकी राजधानी बदलती थी। तीनों का निशान पूछा जाता है कि इनका राज चिन्ह क्या था। तो चोलों का था शेर, चोलों का राज चिन्ह क्या था, शेर, ठीक है। और पांड्यों का था मछली, पांड्य का क्या था, मछली,
नेक्स्ट है चेर जो थे इनका राज्य चिन्ह था बो, मतलब कि धनुष। तो ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में आए हुए हैं। और भी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे आगे चल के। चोल प्रसिद्ध थे, चोल किस लिए फेमस थे? ये सवाल बहुत बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। ग्रामीण विकास, ग्राम सभा, धर्म का विकास। तो चोल प्रसिद्ध थे ग्राम सभा के लिए। इनकी जो ग्राम सभाएं थी वो बहुत डेमोक्रेटिक थी और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से निपुण थे और शासन चलाने में कामयाब थे, इसलिए ये फेमस थे। चोलों ने एक विजयेंद्र चोल हुए हैं, राजेंद्र चोल हुए हैं। ये लोग बहुत प्रतापी शासक हुए। ठीक है, राजेंद्र चोल ने श्रीलंका तक विजय की थी, बहुत बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो बताइए। ये बहुत लोगों को पता होगा। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये होगा हेरोडोटस। बहुत लोग हेरोक्लीज और हेरोडोटस में कंफ्यूज हो गए होंगे, तो 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, इतिहास का पिता। ज्योग्राफी का पिता इराटोस्थनीज। और अगर बायोलॉजी का पिता कहें तो कौन है, बताइए बायोलॉजी के पिता। तो बायोलॉजी के 2 ग्रुप होते हैं, एक के हैं थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी और बोटनी 2 है। तो जूलॉजी के पिता हैं अरिस्टोटल, और टोटल बायोलॉजी के पिता भी हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, यह है अरिस्टोटल। और जूलॉजी के पिता हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी के हैं अरिस्टोटल और बोटनी के हैं थियोफ्रेस्टस। तो जो भी राइट आंसर है, राइट चीज़ें हैं, उसको आप नोट करते जाएंगे। और मैं भी एक इंसान हूँ तो मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के रचनाकार बताइए। ऑप्शन 1, 2, 3 सब आप देख रहे हैं। तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। कालिदास ने क्या क्या लिखा था? कुमार संभवम, मेघदूतम, विक्रमा उर्वशियम, ये सब जो है कालिदास ने लिखा था। ठीक है, किराता उर्जनियम लिखा था भवभूति ने। किराता उर्जनियम, इस तरीके का नाम, थोड़ा ये टफ है। और भास ने व्याकरण पे टीका लिखा है। विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का वकालत किसने किया था? ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा मतलब रिलीजियस टीचिंग्स की वकालत की पैरवी किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी बहुत लोगों के गलत होने वाले हैं। तो ये किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और ये एक देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से एक है, टॉप 5 में हमेशा रहता है और एक वर्ल्ड क्लास कैंपस है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैंपस है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस कैंपस का एक पार्ट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, और बहुत दिनों तक मेरा अध्ययन यहाँ रहा है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है बताइए? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और हमारे यहाँ वेद हैं 4, वेदांग की अगर बात की जाए तो 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। और अगर बात करें आरण्य की, पुराण की, उससे पहले बात करते हैं पुराण की। तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद हैं। क्या हैं? 108। और उपनिषदों को फिलॉसफी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र। भारतीय समाज का दर्शन शास्त्र उपनिषद में ही है। उपनिषद का मीनिंग होता है उपनिषद, किसी के पास बैठना। उप और निषद मतलब किसी ज्ञानी के पास बैठना। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? मौर्य, कौलिय, लिच्छवी या फिर शाक्य? तो गौतम बुद्ध से सवाल आया है, तो गौतम बुद्ध से सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो गौतम बुद्ध की जो माता जी थी वो खुद कोलिय वंश की थी, रामागम के कोलिय, ये गणराज्य था। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के अलग अलग फैक्ट की। गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध की जन्म कब हुई थी? तो ये हुई थी 563 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सुदोधन। इनकी माता का नाम माया देवी, लेकिन इनकी मौत हो गई। तो इन्हें पाला पोसा किसने? तो फोस्टर मदर कहते हैं। फोस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी।
महात्मा बुद्ध कौन से वंश से थे? तो ये शाक्य गणराज्य के प्रिंस थे, राजकुमार थे। ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था लुम्बिनी के वन में, यहीं बिहार के पास में नेपाल के वन में है। अब बात करते हैं, लुम्बिनी के शाक्य मुनि का संबंध मैक्सिमम मौर्य काल से रहा है। ठीक है। और भी मौर्य काल से मैं कह रहा हूँ, इनका संबंध जो है मौर्य काल के पहले ये आए थे। एक तरीके से जो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, इनके टाइम में महात्मा बुद्ध एग्जिस्ट करते थे। लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा इसकी ख्याति किस वंश में मिली? तो ये है क्वेश्चन आया हुआ है, ये है अशोक के टाइम में, मौर्य वंश में। उसने कई सारे स्तंभ बनवाए, जैसे कि रूमनेदेई का अभिलेख बनवाया। कहाँ पे? तो ये नेपाल में है। सांची का स्तूप बनवाया, भरहुत का स्तूप बनवाया, और भी बहुत सारी चीज़ों का बनवाया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ और कहाँ हुआ? तो ये हुआ कुशीनगर में, और ये एक चंद नामक लुहार के मतलब दिए गए खाने की वजह से इनके पेट में दर्द हुआ और ये लास्ट में इनकी डेथ हो गई 483 ईस्वी पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में था। इसी को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। अब ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। बुद्ध का प्रथम उपदेश कौन है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, धर्म का चक्र घुमा और सर्वत्र कल्याण किया। तो ये हो गया महापरिनिर्वाण, मौत को कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण जब उन्होंने घर छोड़ा था तो। ठीक है। बुद्ध ने सबसे अंतिम व्यक्ति को जिसको उन्होंने उपदेश दिया था, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है सुभद्र। क्या है? सुभद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? और यहाँ पे भी अशोक ने स्तूप बनवाया था, सारनाथ में। और मैं गया हूँ इसके म्यूजियम में। आज जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ का अशोक स्तंभ, ये इसी का पार्ट है। और ये 2500 साल हो गए हैं इसे बनाए हुए, लेकिन इसकी चमक आज भी वैसी की वैसी है। और 4 सिंह जो आप देखते होंगे नोट पे या हर जगह दिखता है, वो वहीं की देन है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बुद्ध और जैन दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक करने में क्यों कंजूसी? आप लोगों को वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट और कई सारी चीज़ें मैं रिवीजन करवाता हूं, तो ये ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को अपने शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। मैं और इस तरीके के वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपका कम टाइम में बहुत सारा रिवीजन हो जाता है। आप जितना फैक्ट मैं बताता हूँ, अगर आप खुद से रिवाइज़ करोगे तो आपको 2 से 3 घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा। इस बात को आप समझिए और तैयारी उसी दिशा में करें और करते रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक, ये आपने देखा होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, हिंदू धर्म में है या यजु धर्म में है? तो ये है बौद्ध धर्म में। 3 पिटक कौन कौन है? अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों में क्या क्या है जान लीजिए। विनय पिटक में जो भी आचार संबंधी नियम होंगे वो हैं। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है, फिलॉसफी है अभिधम्म में, और अभिधम्म बाद में लिया गया है, लिखा गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि किसने क्या लिखा है। तो एक लिखा है आनंद ने, सूत पिटक को लिखा है आनंद ने। मैंने इसका ट्रिक क्या सेट किया था दिमाग में, सूतानंद, सूतानंद। ठीक है, सूतानंद मतलब सूत पिटक को आनंद ने। और दूसरा है उपाली ने लिखा है, उसका नाम है विनय पिटक। अब बचा अभिधम्म पिटक, तो ये बाद में सब लोगों ने मिलकर तृतीय बौद्ध संगति में इसको कंपाइल किया है। तो कितने भी बौद्ध संगीति हुए हैं, अगर आपको याद है कब हुआ है और किसके शासन काल में हुआ है, जो भी आपको याद है, वीडियो को अभी पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब टॉपिक चेंज है, और अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म में आता है बताइए? अनुव्रत सिद्धांत है जैन धर्म में। 5 महाव्रत और अनुव्रत बताए गए हैं। ठीक है, तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभ देव ने। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे भगवान महावीर। और 23वें कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ बनारस के राजा के बेटे थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, तो वीडियो को
लाइक कर दीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को शेयर करने के साथ। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद या अनेकांतवाद का प्रतिपादन किसने किया? जो इंग्लिश वाले हैं वो भी ध्यान दें। इन इंग्लिश इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्यादवादा एंड अनेकांतवादा। क्योंकि मेरा जो ऑनर्स पेपर रहा है वो यही रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने AIHC में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। और इसमें मैं बता दूं कि ये जो है प्रतिपादन ये किया गया था जैन धर्म के द्वारा। इसमें जो है ये बहुत लोकप्रिय रहा है कि सत्य जो है एक तरीके का नहीं हो सकता है, सत्य के कई रूप हो सकते हैं। इसे ही सप्तभंगी न्याय या फिर स्यादवाद का नाम दिया गया है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है ये, ठीक है। जैन धर्म में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए? तो ये हुई थी पावापुरी में। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे, ऑप्शन देख सकते हैं आप। पाटलिपुत्र के संस्थापक तो उदयन, बिंबिसार, महापद्मनंद या अशोक? तो ये थे उदयन। पाटलिपुत्र शहर को उदयन ने बसाया था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और देखता हूँ कितने लोगों का कितना सही होता है। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आप लोग स्कोर करोगे, उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मैंने इतना किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुप्तों के द्वारा, मौर्यों के द्वारा या लिच्छवियों के द्वारा, नंदों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लिच्छवी। 4 जो है इसका राइट आंसर है। दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेसी लिच्छवियों ने ही स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। और भी कौन कौन से गणतंत्र थे जो उस समय एग्जिस्ट करते थे, आपको याद होना चाहिए। शाक्य थे जिसके महात्मा बुद्ध थे, केशपुत्र के कलाम थे, रामागम के कोलिये थे। इसके अलावा 8 है टोटल, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे मैं बताने लगूंगा, क्योंकि मेरा ऑनर्स पेपर है तो मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाने में। अगला है भारत का पहला समाचार पत्र। अब आइए मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र, जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो भारत का पहला समाचार पत्र है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं। जो भी राइट आंसर है कमेंट करते जाइए। एक चीज़ और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी वनडे एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। और वनडे एग्ज़ाम पॉइंट पे हर वीडियो पहले आता है, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि उस पर आप अपने पसंद की जितने भी प्लेलिस्ट है सबको विजिट करके नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो सब प्लेलिस्ट को विजिट करिए। भारत का सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, ठीक है। कौन सा पेपर था वो था बंगाल गजट। और बंगाल गजट आपसे आपको क्या याद आता है? इसको किसने छापा था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने, जेम्स अगस्टस हिक्की। लेकिन क्या इससे पहले पेपर छापने का प्रयास नहीं किया गया था? इसके पहले 1766 में विलियम बोल्ट्स ने कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया था, ठीक है। और 1780 में बंगाल गजट छापा किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ये सब फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। अब प्रेस से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछा जाता है, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया और किसने लाया? तो सबसे पहले ये आया है 1878 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है ये इसे किसने लाया? तो इसे लाया था रिपन ने। ध्यान रखिए, रिपन ने लाया, लेकिन लिट्टन ने इसे हटा दिया, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा अत्याचार करने वाला शासन था। लॉर्ड रिपन ने लाया और उसी के 4 सालों बाद लिट्टन ने इसे हटा दिया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में तो आपको पता चल गया, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान ये एक अखबार था जिसको किसने छापा था? तारकनाथ दास ने। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार किसने छापा था? तो ये कलकत्ता से छपता था इंडियन मिरर, और इसकी जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको छापा था। तो कुछ पेपर आपको याद रखना चाहिए। गदर पत्र जो है उर्दू में छपता था, और गदर के बारे में आपको पता ही है, गुरुमुखी, हिंदी, गुजराती सब में ये छपता था, उर्दू में भी। गदर एक क्रांतिकारी संगठन भी था। केसरी के संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा 2 न्यूज़पेपर लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये जो है केसरी, ये लिखा जाता था मराठी में, और मराठा पेपर लिखा जाता था इंग्लिश में। और केसरी में ही एक इन्होंने भाषण लिखा था शिवाजी के बारे में,
जिसके बाद इन्हें जेल में भेजा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं जो मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो पत्र और न्यूज़पेपर छापा है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे तो पता है, लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग कितना इंटरेस्ट से देखते हो और एग्ज़ाम निकालने का कितना मन है। आप लोग गूगल करिए, या आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र में कौन संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या फिर अशफाक उल्लाह खां? तो संबंधित नहीं है, दरअसल यहाँ होना चाहिए था। तो काकोरी षड्यंत्र केस में भगत सिंह संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां तीनों को गोरखपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। इस मिट्टी की शहादत इन लोगों ने ही दी है। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको फाइनल क्वेश्चन का आंसर देना है। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? जो भी इसका राइट आंसर है इसको ज़रूर कमेंट कीजिए, और कमेंट करके विथ फुल डिटेल कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।